तीसरा अध्याय हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या और ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, मुझे कोई जीत न सके, मैं अजर और अमर रहूं, मेरा कोई प्रतिद्वंदी न हो एवं मेरा एक छत्र राज्य हो, ऐसा संकल्प कर हिरण्यकशिपु मंदराचल की कंदरा में जाकर कठोर तप करने लगा। वह आकाश में दृष्टि लगाकर दोनों भुजाएं ऊपर उठाए पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा रहा। देवताओं ने जब यह सुना कि हिरण्यकशिपु तप कर रहा है, तब वे पुनः अपने अपने स्थानों पर लौट आए। इधर हिरण्यकशिपु के इस प्रकार तप करते करते देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका जटामंडल प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान चमकने लगा था। उसके सिर से एक भीषण अग्नि ज्वाला निकल उठी, जिससे ऊपर नीचे तथा चारों ओर के सब लोग तपने लगे। समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। आकाश से तारे टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। दिशाओं में चारों ओर आग लग गई। देवतागण उस ताप से व्याकुल हो स्वर्ग से ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान, दैत्येंद्र की तपस्या से हम सब लोग तप रहे हैं। उसकी लपटें स्वर्ग तक पहुंच गई हैं। अब हम वहां रह नहीं सकते। आप उस भीषण अग्नि को शांत करने की कृपा करें। भगवान, उसका संकल्प है कि मैं तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी के समान ही पद प्राप्त करूं। इसमें समय कितना ही क्यों न लगे, मुझे इसकी चिंता नहीं, क्योंकि काल और आत्मा दोनों नित्य है। मैं जगत में उलट फेर कर ऐसा परिवर्तन करूंगा जिससे सब दंग रह जाएंगे। मैं असुरों को यज्ञ भाग दिलाऊंगा और देवताओं को अमृत के स्थान पर मद पिलाऊंगा। मेरे शासन काल में पापी स्वर्ग सिधारेंगे और पुण्यात्मा नरक में जाएंगे। ऐसा निश्चय कर वह घोर तप कर रहा था। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, जैसा उचित समझे वैसा करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया और भृगु तथा दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। वहां जाने पर भी ब्रह्मा जी उसे देख न सके, क्योंकि घास फूस तथा दिमकों की मिट्टी से उसके शरीर पर बांबी जम गई थी। चींटियों ने उसका सारा शरीर खोखला कर डाला था। उसके प्राण केवल अस्थियों में अटके थे। यह देखकर ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ और मुस्कुराते हुए उससे बोले, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम्हें वर देने आया हूँ, जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। यह कहकर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य जल छिड़का, जिससे वह काष्ठ के भीतर से अग्नि के समान तेजोमय रूप धारण कर बांबी के बाहर निकल आया। उसका यौवन चमक रहा था और उसके शरीर के अवयव वज्र के समान कठोर हो गए थे। उसने आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी को देखकर दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर 9 श्लोकों से उनकी स्तुति की और कहा, हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो हे प्रभु, आपके द्वारा रचे गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। भीतर या बाहर, दिन या रात, पृथ्वी पर या आकाश में, नरक से या मृग से, सुर से या असुर से, शस्त्र से या अस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। संसार में मेरा ही एक छत्र राज्य हो और सारी सिद्धियां मेरे समीप निवास करें। बस मैं यही अभिष्ट वर चाहता हूँ। तीसरा अध्याय समाप्त। हरिओम। चौथा अध्याय हिरण्यकशिपु का अत्याचार और प्रहलाद की भगवान निष्ठा। नारद जी युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, हिरण्यकशिपु ने जब इस प्रकार के वर मांगे तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पुरुषों के लिए यद्यपि ये वर दुर्लभ हैं, फिर भी मैं तुम्हें देता हूँ। जाओ, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और दैत्यराज अपने निवास स्थान पर लौट आया। वर पाकर उसका शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान और हष्टपुष्ट हो गया। वह इतना उन्मत्त था कि किसी को कुछ समझता ही न था। यहाँ तक कि अपने भाई के वध का स्मरण कर भगवान से भी द्वेष करने लगा। उसने सब लोकपालों को जीतकर उनके अधिकार छीन लिए। महेंद्र के दिव्य भवन तथा नंदन वन पर भी उसका कब्जा हो गया। संपूर्ण रिद्धियाँ और सिद्धियाँ उसके चरणों में लौटने लगी।
त्रिदेवों को छोड़कर सभी देवता हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। पृथ्वी बिना जोते और बोए ही अन्न उत्पन्न करती थी। स्वर्ग तथा अंतरिक्ष देवता उसे नाना वस्तुएं प्रदान कर उसके मन को प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे। समुद्र अपनी पत्नी नदियों के साथ अपनी लहरों के द्वारा उसे रत्न राशि भेंट करते थे। उसके शासनकाल में हर ऋतु में सब ऋतुओं के फल पुष्प हुआ करते थे। वह सब लोगों का आधिपत्य अकेले ही किया करता था। संपूर्ण दिशाओं को जीतकर स्वतंत्रता से विषयों का उपभोग करने पर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। उस दुष्ट से देवता रात दिन भयभीत रहा करते थे। उनके यज्ञ भाग भी छीन कर वह स्वयं खा जाता था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। बेचारे देवता केवल वायु पी पी कर रहा करते थे। उन्हें शांति से सोना भी कठिन हो गया था। ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर वह शास्त्र मर्यादा का भी उल्लंघन करता था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। उसके उग्र शासन से पीड़ित होकर एक दिन सब देवताओं ने एकांत में जाकर भगवान की शरण ली। वहाँ अत्यंत समाहित चित्त से भगवान को बारंबार प्रणाम कर अपना दुख निवेदन किया। उनका करुण क्रंदन भगवान के कानों तक पहुँच गया और देवगणों के दुख से भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया। तत्काल देवताओं के समक्ष आकाशवाणी हुई, देवगण मत डरो, हिरण्यकशिपु के अत्याचार से मैं भली भांति परिचित हूँ। मैं शीघ्र ही उसका प्रतिकार करूँगा। तुम लोग कुछ दिनों तक और प्रतीक्षा करो, घबराओ नहीं। याद रखो, कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गो, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तब उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। जब हिरण्यकशिपु मेरे निर्वैर, शांत, अनन्य भक्त प्रहलाद से द्वेष करेगा तब मैं वरदान की शक्ति से परिपूर्ण होने पर भी उसे निश्चय ही मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यह कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। देवतागण भगवान को हृदय से प्रणाम कर अपने अपने स्थानों पर लौट आए और उन्होंने राक्षस को मरा ही समझा। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद सबसे छोटा था पर गुणों में सबसे बड़ा था। वह बड़ा ही शील संपन्न एवं भगवत प्राण था। सद्गुणों के भाजन उसको मान, प्रतिष्ठा, अहंकार छू भी न पाया था। आपत्तियों में भी उसका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता था। मिथ्या समझकर ऐहिक तथा पारलौकिक विषयों में भी उसकी स्पृहा नहीं थी। जितेंद्रिय होने के कारण उसे कोई कामना भी न थी। उसमें असुर भाव का लेस मात्र भी न था। वह चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हर समय बड़ी लगन से भगवान का ही चिंतन किया करता था। वह भगवान के आवेश में कभी रोता, कभी हंसता, कभी नाचता, कभी गाता तो कभी समाधिस्थ हो जाता। उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहा करती थी। उसे अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपने पुत्र की यह दशा देखकर बहुत चिंतित हुआ और उसने उससे द्वेष करना आरंभ कर दिया। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पिता तो स्वभावतः पुत्रों से स्नेह करते हैं, यदि कदाचित डांटते फटकारते भी हैं तो शिक्षा के लिए, शत्रु के समान विरोध नहीं करते। फिर ऐसे सुशील और ज्ञान संपन्न पुत्र से पिता ने द्वेष क्यों किया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण हो गया? अतः कृपया कर आप इसका रहस्य बताएं। 7वें स्कंद का 4था अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।